नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्रोताओं, भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं बात सत्य बताने वाला हूं और मैं अपने मन से कुछ भी मन ग्रंथ कहने वाला नहीं, जो लिखा है वही मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं गीता से बोला हूँ। गीता का तीसरा अध्याय है। तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से क्या कहा है। बड़ी सुंदर बात की गई है, आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा कि हमारे अंदर जो कर्म करने की जो वो है कि हम जो कर्म कर रहे हैं तो कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो गए। तो देखो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, ना ही कश्यत छ मणि जातो तिष्ठ्यंत कर्मकृत कार्यत हायवस कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न बन रहे हैं, मैं उन प्रश्नों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। प्रश्न है, कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। इस वाक्य का क्या भाव है? तो इसमें उत्तर है, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, सोचना मनन करना, स्वप्न देखना, ध्यान करना, समाधिस्थ होना, ये सब के सब कर्म के अंतर्गत है। इसीलिए जब तक ये शरीर रहता है तब तक मनुष्य अपने प्रकृति के अनुसार कुछ न कुछ कर्म करता ही रहता है। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कभी स्वरूप से कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। अतः उनमें कर्तापन का त्याग कर देना, ममता, आसक्ति और फल इच्छा का त्याग कर देना ही उनका सर्वथा त्याग करना है। और यहाँ पे कर्तापन की बात आती है कि कर्तापन का त्याग कर देना, ममता का त्याग कर देना, आसक्ति का त्याग कर देना, फल इच्छा का त्याग कर देना, उनका सर्वथा त्याग कर देना ही। तो ये क्या है? यहाँ पर बड़ी गंभीर बात है, समझने की बात है। कर्तापन का मतलब तुम एक कर्ता बने हुए हो कि ये मैं कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, खाना पीना, जागना, सोना, मनन करना, स्वप्न देखना, ये ऐसी स्थिति है कि ये मैं ही कर रहा हूँ। ये मैं शब्द कैसे निकला मैं अंदर से, यहाँ पे बड़ी विचारने योग्य है। लेकिन मनन करने से आपको इसका भी उत्तर मिल जाएगा। मनन करने से ममता जो है हमें संसार में बांधती है कि ये मेरा है, और आसक्ति ये मेरी है, संपत्ति, पुत्र, स्त्री, ये सब मेरे हैं। इनमें आसक्ति ऐसी बंधी हुई है मन की कि वो इसे छोड़ना नहीं चाहता, इसके बगैर रह नहीं सकता वो। तो फिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका हमें फल की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। बड़ा विषय बड़ा गंभीर है कि कर्तापन, ममता, आसक्ति और फल का इच्छा का त्याग, ये शब्द हमने कह दिया, 1 मिनट न लगी, लेकिन इनका पालन करने के लिए, इनका त्याग करने के लिए हमें कितना समय लगेगा। कर्तापन के बारे में अब आपसे थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। कर्तापन को आपको समझना है। कर्तापन क्या है? ये हमारा शरीर है, ये मेरा शरीर है। अब इस शरीर से जो भी मैं क्रिया कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, ये कर्तापन आ गया। अब ये कर्तापन आ गया, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, इनके द्वारा जो भी कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, कोई तुमसे कुछ कहता है कि ये तुमने ऐसा कर दिया, ये तुमने बहुत बुरा कर दिया, तो हमारे अंदर थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि ये मैंने किया है और लोग मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया फिर भी लोग मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं। तो देखो, ये मान सम्मान हमारे अंदर जो है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो हमारे अंदर है, कर्तापन का मतलब यहाँ पर बहुत बड़ा है कि अपने अंदर मान सम्मान बिल्कुल अपने अंदर से निकाल देना है। कोई हमारा सम्मान कर रहा है तो हम पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई हमारा अपमान कर रहा है तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई हमसे कुछ कह रहा है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कर्तापन का यहाँ पर बहुत बड़ा विस्तार है कि मैं तो कर ही नहीं रहा, मैं तो करने वाला है ही नहीं। अगर आपने कर्तापन अपने आप को मान लिया तो आप इस चीज़ से बाहर नहीं आ सकते। जो करने वाला है
वो तो यहाँ में इसमें जो शक्ति समाई है उसी के द्वारा हो रहा है। हम तो दृष्टा हैं, सिर्फ देखने वाले हैं, और देखकर फिर हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं। यहीं पर हमारा बार बार जन्म होता रहता है, बार बार मरण होता रहता है, क्योंकि जब तक ये जीव का जो स्वभाव है, ये कर्तापन निकलता नहीं है, तब तक वो जीव जन्म लेता है, फिर ये मर जाता है, दूसरे शरीर में दूसरे शरीर को धारण करता है, फिर छोड़ता है। कर्तापन को अपने अंदर से निकालने के लिए मान, अपमान, राग, द्वेष, सांसारिक भोग, इन सब का हमें अपने अंदर से त्याग करना होगा। मैं शरीर हूँ नहीं, मैं शरीर ही हूँ नहीं, मन बुद्धि पता नहीं, परमात्मा के चरणों में मन को लगाते रहिए, और दूसरी कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए सांसारिक की सिवा परमात्मा के। आपके अंदर से कर्तापन जो है देह अभ्यास हो जाएगा, इस शरीर को छोड़ जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं शरीर हूँ, मैं कौन हूँ। लेकिन ये यहाँ तक पहुँचने के लिए ना आपको कितना परिश्रम करना पड़ेगा, कितना मान सम्मान, ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर जो ममताएं जो बसी हुई हैं, जो संसार में बांधी हुई हैं मान सम्मान की, कि लोग मेरा सम्मान नहीं करते, लोग मेरी इज्जत नहीं करते, लोग मुझे कुछ समझते नहीं हैं, जो ममता ही तो बंधी हुई है। आसक्ति क्या है? आसक्ति है कि ये मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, ये पुत्र स्त्री ये सब मेरे हैं, धन मेरा है, इसकी रक्षा कैसे करूं, इसे कैसे संभालूं, मैं इनके बगैर रह नहीं सकता हूं। तो ये हमारे अंदर जो चीज़ बनी हुई है, सुख और दुख बना हुआ है, इन चीज़ों में गहरे में जो आसक्ति हमें जो बांधी हुई है, इनको कैसे छोड़ा जाए। तो ये कार्य बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, और किसी चीज़ को हम पकड़े हैं तो छोड़ने में जे के दुख होता है, लेकिन परमात्मा के भजन में इतनी बड़ी शक्ति है, परमात्मा के जो भजन का जो प्रभाव है वो इतना तेज है कि एक बार जो कृष्ण भगवान के चरणों में जिसका मन लग गया, ये सारी चीज़ें बड़ी सुलभ हो जाती हैं, जो स्वयं अपने आप छूट जाती हैं। क्योंकि वो जो निष्कामी है ना, तुम्हारे अंदर सकाम भाव बना हुआ है, वो निष्कामता में एक दिन परिणित हो जाएगा, वो स्वयं निष्कामी है। तो देखो, हमारे बस की बात नहीं है कि हम इन चीज़ों को छुटा सकें, क्योंकि हम तो बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, लेकिन उसी की शक्ति हमारे अंदर है। हम उसका भजन करें, उस शक्ति का ध्यान करें, उस शक्ति का जाप करें, स्मरण करें, तो वही शक्ति हमें इन चीज़ों से मुक्त करा देगी, वो सरल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मैंने तो सिर्फ आपको छोटा सा ही एक प्रश्न के बारे में आपको बताया है, और इस पर मंथन करने के लिए आपको न जाने कितना गोता लगाना होगा इसमें। इस शब्द को बड़े गहराई से आपको जानना होगा, क्योंकि कहने में तो सरल है, करने में पूरा जीवन निकल जाता है, निभाने में। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।